20 अप्रैल 2026, रात 2:13, पटना। शहर की अधिकतर बत्तियां बुझ चुकी थीं। सड़कों पर केवल पुलिस की गाड़ियां और दूर कहीं सुनाई देती कुत्तों की आवाजें बची थीं, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर कुछ मोबाइल स्क्रीन लगातार चमक रही थीं। कुछ टेलीग्राम समूहों में अचानक एक संदेश फैलना शुरू हुआ। दावा किया जा रहा था कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से कई घंटे पहले ही बाहर आ चुका है। शुरुआत में इसे अफवाह समझा गया। हर साल परीक्षा के समय ऐसी बातें फैलती थीं, लेकिन इस बार मामला अलग था। कुछ छात्रों के पास वही प्रश्न पहुंच रहे थे जो अगली सुबह परीक्षा केंद्रों में मिलने वाले थे। कुछ लोग लाखों रुपए लेकर बंद कमरों में उत्तर रटवा रहे थे, और उसी समय लाखों छात्र अपने कमरों में जाग रहे थे, यह सोचकर कि उनकी मेहनत शायद उन्हें एक बेहतर भविष्य तक पहुंचा देगी। उन्हें नहीं पता था कि उनके सपनों के ऊपर पहले ही सौदेबाजी शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे जब परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगीं, तब हर चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था। कई छात्रों के माता पिता मंदिरों के बाहर खड़े प्रार्थना कर रहे थे। कुछ छात्रों ने 2-2 साल तक घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। किसी ने अपने गांव की जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी, तो कोई रोज 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी खुद को असफल मानने लगा था। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक अदृश्य असमानता जन्म ले चुकी थी। कुछ छात्रों के पास केवल मेहनत थी, जबकि कुछ लोगों के पास पहले से प्रश्न और उत्तर मौजूद थे। यही वह क्षण था जहां शिक्षा एक परीक्षा नहीं, बल्कि पैसों और पहुंच का खेल बनती दिखाई देने लगी। दोपहर तक सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ आने लगी। कई छात्रों ने दावा किया कि वायरल हो रहे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए सवालों से मेल खा रहे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट तेजी से फैलने लगे। कुछ लोग इसे फर्जी बता रहे थे, जबकि कुछ इसे देश का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला कह रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज केवल प्रश्न पत्र का बाहर आना नहीं था। असली भय उस व्यवस्था का था जिसने इस अपराध को संभव बनाया। वर्षों से देश में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल शिक्षा का माध्यम नहीं रहीं, उनके चारों तरफ एक विशाल उद्योग खड़ा हो चुका था। अरबों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री, निजी हॉस्टल, रैंक बेचने वाले विज्ञापन और सफलता को व्यवसाय बना चुके संस्थान। इस व्यवस्था में छात्र धीरे धीरे इंसान नहीं, बल्कि एक आंकड़ा बनता जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रश्न पत्र लीक करने वाले नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग परीक्षा केंद्रों के भीतर मौजूद कर्मचारियों तक पहुंच बनाते हैं। कुछ डिजिटल सर्वर और प्रिंटिंग चैन से जुड़ी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। फिर शुरू होता है करोड़ों रुपए का गुप्त कारोबार। बंद होटलों, किराए के कमरों और एन्क्रिप्टेड चैट समूहों के भीतर सौदे तय किए जाते हैं। प्रश्न पत्र केवल कागज नहीं रहता, वह एक ऐसी वस्तु बन जाता है जिसकी कीमत किसी छात्र के पूरे भविष्य से भी अधिक हो जाती है। और जब यह व्यापार सफल हो जाता है, तब सबसे बड़ा नुकसान केवल परीक्षा प्रणाली का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी पर भरोसा किया था। धीरे धीरे इस घटना का मानसिक प्रभाव सामने आने लगा। सोशल मीडिया पर हजारों छात्र लिखने लगे कि अब मेहनत पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। कुछ छात्र अवसाद में चले गए। कई लोगों को लगने लगा कि वर्षों की पढ़ाई बेकार हो गई। भारत पहले ही एक नॉमिनेट आंसर में करीब गए। कई लोगों को लगने लगा कि वर्षों की पढ़ाई बेकार हो गई। छात्रों के मानसिक दबाव और आत्महत्या के मामलों को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहा था। कोटा, दिल्ली और कई बड़े शिक्षा केंद्रों में हर साल तनाव से टूटते छात्रों की खबरें आती रही हैं। लेकिन इस घटना ने उस भय को और गहरा कर दिया। जब एक छात्र यह महसूस करने लगे कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तब उसके भीतर केवल निराशा बचती है। शाम तक टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो चुकी थी। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा था। सरकार जांच का भरोसा दे रही थी। लेकिन देश के लाखों छात्रों के भीतर जो अविश्वास पैदा हो चुका था, उसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं था। यह उस पीढ़ी का संकट था जिसे बचपन से बताया गया कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है। लेकिन जब वही पीढ़ी देखती है कि पैसे, संपर्क और भ्रष्ट नेटवर्क मेहनत से अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं, तब पूरी सामाजिक संरचना कमजोर होने लगती है।
रात गहराने लगी। कई छात्र अगले प्रयास की तैयारी करने बैठ गए, लेकिन इस बार उनकी किताबों के बीच एक नया डर मौजूद था। कहीं फिर से वही सब न हो जाए, कहीं फिर कोई बंद कमरा लाखों सपनों को खरीद न ले, कहीं फिर किसी परीक्षा से पहले ईमानदारी हार न जाए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे भयावह हिस्सा था। प्रश्न पत्र केवल एक बार लीक नहीं हुआ था। दरअसल उस रात देश के करोड़ों युवाओं का विश्वास लीक हो गया था।